देखो यहाँ पे नया चैप्टर है। इस वाले चैप्टर में आपको चैप्टर का नाम है आपको दे रखा है संख्याओं के साथ खेलना। ये दे रखा है संख्याओं के साथ खेलना। तो इस टाइप के चैप्टर में आपको किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से करना है, पहले इसका बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे और इसके बाद में पहले चैप्टर फिर बाद में चैप्टर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दे रखा है संख्याओं के साथ क्वेश्चन, किस तरीके किस टाइप के कई सारे एग्जांपल करके देखेंगे किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना। तो मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये पहली संख्या मान लो आपको दे दे, यह संख्या है आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ आपको इंग्लिश के वर्ड दे दे, आपको क्या दे दे इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाए, इंग्लिश के आपको क्या मिलेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे आपको। मान लो इंग्लिश के वर्ड मिल जाए, ए मिल जाए, बी सी डी और ई कुछ ही मिलेगा और इनसे बारे में कह देंगे भाई इनकी संख्या ज्ञात करो। और इसके बाद में है डिजिट दे देंगे, डिजिट आपको पता है एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या आपको पता है 0 से 1 होगी, 2 होगी, 3 4 डेढ़ कहां तक होगी 9 तक। ये एक अंक की संख्या है, इनके बीच में जो भी आएगा आप इनकी संख्या के बीच में जो भी संख्या आएगा मान आएगा जिस तरीके से करेंगे। अब मान लो इसी संख्या की मान लो एक संख्या दे दे और इसी में कोई सी संख्या जोड़े और उनको किस तरीके से करना। मान लो आपको जैसे ऐसा मिल जाए, मान लो आपको दे दिया मैंने 5 दे दिया और इसमें आपको ए जोड़ना है, 5 में ए जोड़ना है, इसमें क्या करना 5 में ए जोड़ना है। अब इसके जोड़ने के बाद मान लो यहाँ पे 6 आ गया, 5 में यहाँ पे जोड़ने में देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आपको ये तो पता है, आपसे कहेगा क्वेश्चन में ए का मान ज्ञात करो। अब आपको ए का मान ज्ञात करना है तो आपको किस तरीके से करना, आपको एक बार तो डायरेक्ट पता चल रहा है भाई एक की जगह यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है यहीं से। या आप कह सकते हो इसको निकालने के लिए 5 में प्लस 1 करेंगे तो आपको पता है जोड़ने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। या मान 6 आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है इधर जाएगा ये 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 6 माइनस 5 करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1 आ रही है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ए की, यहाँ पे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं इसकी जो भी वैल्यू आएगी प्लस हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी तो पॉजिटिव आएगी। इस तरीके से मान लो आप करना, मान लो आपको ऐसा मिल जाए जैसे आपको यहाँ पे 4 ए मिल जाए और यहाँ पे ब्रैकेट मिल जाए 6 मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए। अब आपसे कहीं बताओ ए की वैल्यू निकालो। अब ए की वैल्यू निकालनी तो आपको देखो पहले लिखना पड़ेगा 4 में ए जोड़ूंगा तो बताओ कितना आएंगे, जोड़ने पे कितना आ रहा है 6। अब बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 6 में से इधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और ए की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 4, 6 में से 4 जाएगा तो बताओ कितनी आएगी 2 आएंगे। तो बताओ यहाँ पे ए की जगह क्या रखेंगे 2, तो बताओ 4 में 2 जोड़ूंगा तो बताओ कितना आ जाएंगे 6। तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू या इसकी जगह बी दे दे सी दे दे किस तरीके से मिल जाए। मान लो आपको 2 डिजिट मिलते हैं, मान लो इसका एक और देखो एग्जांपल किस तरीके से करना। यहाँ पे देखो मान लो ऐसे मिल जाए 3 ए दे दे और इसमें आपको बोल दे 54 जोड़ना और इसको करने के बाद में बी और 2 दे दे, ये आ जाए मान अब आपसे कहते क्वेश्चन में कहेगा बताओ ए व बी का मान ज्ञात करो। अब आपको इस तरीके से मिलता है तो इस तरीके से वाला कैसे करना। अब बताओ इसका जोड़ करना है, गुणा करना है, इसका आपको पता है यहाँ पे जोड़ करेंगे एडिशन करेंगे तो बताओ आपको पता है ए में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ने पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आपको ये भी पता है यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे ताकि 2 आ जाए। तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो चरण लिखना पड़ेगा अलग अलग टाइप से। मान लो मैंने चरण फर्स्ट ले लिया, इसके लिए देखो यहाँ पे ए में 4 जोड़ूंगा तो बताओ कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे 2 आ रहा है, आपको ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ इधर तो 2 है और इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। अब बताओ ए की वैल्यू यहाँ से 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ माइनस का 2 तो कभी आता ही नहीं, माइनस का 2 तो आएगा नहीं क्योंकि आपको जो भी संख्या आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो दे रहेगा इसके आगे आपको 1 मानना पड़ेगा। अब कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब आपको ए की वैल्यू निकालेंगे तो आपको होता है 12 और ये चाहे माइनस जाएगा तो आपको बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब आपको जो ए दे रहेगा इसकी जगह आपको 8 रखेंगे तो बताओ मैंने लिखा 3, ए की जगह कितने रखेंगे 8 5 4 ऐसे कैसे बताओ 8 में 4 जोड़ूंगा तो बताओ यहाँ पे 12 2 आएगा, ऐसा कैसा सही है मतलब यहाँ तक। अब बताओ आपको कैरी बचा 1। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे। बताओ एक कैरी भी है 5 3 8 है कितना हो जाएगा 9। तो बताओ यहाँ 5 3 8 है कितना जोड़ दो 1 3 प्लस 5 तो बराबर जोड़ने के बाद कितना आएगा 9। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इस तरीके से आपको एडिशन करना या जोड़ करना, इस तरीके से आपको जोड़ तो इस तरीके से करना। मान लो इसका दूसरा क्वेश्चन आ जाए गुणा वाले में कैसे करना है। तो गुणा वाले का देखो गुणा वाले का जैसे मान लो आपको मिल गया, आपको कोई संख्या मिल 1 या
बी मिल गया और गुणा करने पर बी आ रहा है, और इसको गुणा करने पर मान लो आपको यहाँ पे बी दे दे, और इसके बाद में यहाँ पे मान लो 6 दे दे, कुछ भी दे दे, या आपको दे दे मान लो 5 दे दिया। अब ये आपको गुणा करना है, तो आपको देखो गुणा करने वाले में क्या करना है, पहले देखो इसको इससे गुणा कर रहे, पहले तो जोड़ कर रहे थे, अब की बार गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर तो इसको इससे गुणा करने पर ये आ रहा, तो बताओ b को b से गुणा करूंगा तो क्या रहा है, वापस b चीज यही आ रही है, ये चीज आ रही है। अब आपको ऐसी संख्या माननी है, आपको संभव मान लेने हैं इसके। अब आपको जो भी संभव मान लेंगे तो आपको ये देखना, चेक करना कौन कौन सा मान रखने पर ये वापस ये चीज। अब मान लो मैं 0 को 0 से गुणा करूंगा तभी भी 0 आ रहा है, या कभी 1 को 1 से गुणा करूंगा तभी भी 1 आ रहा है। अब मान लो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4, ये तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तीनों सब समान मान रहना चाहिए, तो ये भी होगा नहीं। मान लो 5 लेंगे तो 5 को यहाँ पे 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, क्योंकि काय में तो 5 आ रहा है, तो बताओ तीनों मान समान। तो आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन रख के यहाँ पे मान है, इन मानों को आपको यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा। मान लो मैं 0 लेता हूँ, 0 को 0 से गुणा करूंगा, आपको पता है 0 रख लिया मैंने, यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे 0 और गुणा करने पर 0 आएगा। अब आपको यहाँ पे b है, 0 रखेंगे तो बताओ 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 को 1 से गुणा 0, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं, ये तो लेंगे नहीं। फिर क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेंगे तो आपको पता है यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर आपने ये 1 ले लिया, अब 1 को आपको यहाँ पे 1 आया, 1 को इधर 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये भी मतलब नहीं होगा। इसके बाद में कौन सा लेंगे, 5 वाला लेंगे। बताओ यहाँ से 5 ले लिया मैंने, 5 यहाँ से लिया और 5 यहाँ से लिया, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा, 25 आएगा, और बताओ कैरी कितना बचा, 2 बचा। अब बताओ यहाँ पे 5 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 आएगा, 5 को 1 से गुणा कर 5 और 5 तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो बताओ यहाँ पे इसको करने पर 7, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे 7 आएगा, क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इस जगह पे 7 आएगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या लेने पर तो आ रहा नहीं, तो इसकी जगह पर आपको जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे 7 मिलेगा, या इसके आगे की बड़ी संख्या मिल जाए, 9 मिल जाए या 11 मिल जाए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो गुणा इस तरीके से आराम से कर कर चेक करना पड़ेगा किस मान के लिए संभव है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो आराम। तो ये तो एक का क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें देखो किस टाइप से है किस टाइप से नहीं है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको निम्नलिखित में प्रत्येक के अक्षरों को ज्ञात कीजिए तथा संबंध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। अब आपको दे रहा है प्रत्येक अक्षरों के लिए, पहले देखो अक्षरों के लिए, अक्षर तो मैंने बताया था आपको, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ये आपको अक्षर दे रखे हैं, इनके आपको मान ज्ञात करना है। ए बी सी जो दे रखा है इनका मान ज्ञात करना और चरणों के कारण भी दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, किस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे इसको देख के ये पता चल रहा है, तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे किसकी निकालनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहीं से पता चल गया भाई ए की और बी की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये निकालनी है तो आपको इसके लिए चरण देखना पड़ेगा। पहले आपको देखो मैं कह रहा हूँ पहले जोड़ करना है, तो जोड़ में ये चीज देखो आपको जोड़ करेंगे तो ए में 5 जोड़ना है, ए में 5 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये 2 आ रहा है तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, चरण लिखना पड़ेगा। मैं मान लो चरण लिख रहा हूँ फर्स्ट, ये मैंने चरण पहला लिखा। चरण में देखो मान लो ए में कितना जोड़ू मैं, ये में देखो ए में मैं 5 जोड़ूंगा तो बताओ बराबर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये इसको ए में 5 जोड़ूंगा तो 2 आ रहा है। ये देखो अब ये आ रहा है, तो ये देखो आपको मैं मान लो ए की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो इधर जाएगा तो माइनस का पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता है ए की वैल्यू इधर जाएगी तो यहाँ पे 2 - 5 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ से माइनस होगा तो माइनस का 3 तो कभी आता ही नहीं, माइनस का जोड़ने पर हमेशा जोड़ पॉजिटिव आना चाहिए। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस तरीके से यहाँ करने से। तो बताओ यहाँ पे क्या कर लेंगे, 12 मानेंगे, 1 लगा देंगे 12 हो जाएगा। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 12 में से अब इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, अब आपको पॉजिटिव आ जाएगी। तो बताओ 12 में से 5 जाएगा तो आपको पता है 7 आ जाएगी। तो बताओ यहाँ से ए की वैल्यू आपने निकाली, ए की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या आएगी, 7 आएगी। तो मैं जो यहाँ पे ए दे रखा है इसकी जगह क्या रख देता हूँ मैं, 3 में लिख दिया, 3 इसकी जगह ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे 2 5 और बी, और यहाँ पे इसकी जगह कुछ आएगा, यहाँ पे गोला यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब देखो आपको क्या करना है, बताओ यहाँ पे ए की जगह क्या रखना है, ए की आपने वैल्यू निकाली, ए की बताओ कितना रखना है, 7। अब बताओ 7 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 12, ये भी सही है। 7 में मैं 5 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, 12 ही लिख दिया। बताओ कैरी कितना बचा, 1 बचा। अब आपको यहाँ से बी का मान लो चरण दूसरा निकालेंगे तो बी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी में क्या जोड़ेंगे, 1 भी जोड़ेंगे, 3 भी जोड़ेंगे, 2 भी जोड़ेंगे। तो मैंने 1
3 और 2 जोड़ दिया, 3 और 2 5, एक बताओ कितना हो जाएगा 6। तो बताओ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो बताओ यहाँ पे कितनी आएगी 6। तो आप कह सकते हो बताओ a की तो 7 आएगी और b की कितनी आएगी 6। आपको a और b की अक्षरों के मान को याद करना, जो अक्षर एक तो a है और एक b है, तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरीके से पहला क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। ऐसा कैसा है बताओ, इसमें दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा देखो, दूसरे में जैसे पहला किया था वैसा का वैसा ही है। बताओ इसमें देखो चरण लिखा हूं मैं, मान लो मैंने यहाँ पे चरण फर्स्ट लिखा, पहला चरण लिखा। बताओ इसमें a में कितना जोड़ना है 8, a में 8 जोड़ूंगा, a में आपको पता है 8 जोड़ूंगा, तो बताओ जोड़ने पर कितना आना चाहिए 3 आ रहा है यहाँ पे, ये 3 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से 3 में से बताओ यहाँ पे a में इधर देखूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का आएगा। अब माइनस का तो आपको रखना ही नहीं, अब माइनस का नहीं रखना तो बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालेंगे तो 13 में से इधर 8 जाएगा, अब 13 में से 8 जाएगा तो आप निकाल देंगे, तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब आपको यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो इसको लिखने के लिए यहाँ पे देखो इसको निकालेंगे, a की वैल्यू आपके यहाँ पे 5 आ गई, तो यहाँ के a की आ गई। अब आपको किसकी निकालनी है b की और c की भी निकालनी है। तो आपको देखो यहाँ पे मैं पहले इसको ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 4 लिखा, इसकी जगह पर कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 9 8 ऐसे कैसे लिखा प्लस नीचे। बताओ यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, इस जगह पे भी आएगी, और यहाँ तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 दे रखी है। अब देखो इसमें क्या रखना है, बताओ a की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, तो मैंने यहाँ पे a की जगह 5 रख दिया। अब बताओ 5 में 8 जोड़ूंगा तो बताओ कितना होता है, 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं। तो 13 का 3 कैरी बचा 1, अब कैरी बचा 1, तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है c और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे c था, ये c था और इसके ये b था, ये वैल्यू निकालनी। तो आपको यहाँ से चरण सेकंड की बात कर रहा हूँ, आपको c b की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ 1 भी जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 9 भी जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 4 प्लस कितना करेंगे 9 करेंगे, तो 9 और 1 10 और 4 कितना है 14। तो बताओ सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। अब आपको अलग अलग निकाल सकते हो, बताओ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे मान करेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितना आया, जोड़ने पर 4 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 आएगा। तो आपको मान निकालना a की आ गई। तो बताओ यहाँ से b की वैल्यू, बताओ यहाँ पे b की वैल्यू 4 आ जाएगी और बताओ c की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1 है। इस तरीके से आपको तीनों के मान, तो a b और c, a b c इन तीनों के मान निकालना। तो इस तरीके से आराम से, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा था। इस तरीके से आराम से चरणों के साथ करना है, ये चरण दे रखे चरण में करो, a की वैल्यू b की वैल्यू निकालो, जोड़ करना है गुणा करना है, इस तरीके से आराम। यहाँ पे देखो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। ये भी देखो, यहाँ पे देखो आप पहले आपने एडिशन करने वाला देखा था इस तरीके से, और पहले यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन है, ये भी एडिशन करने वाला है। इसको देख लो पहले, इसको करने से पहले तीसरा देख लो, चौथा देख लो। चौथा देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन अलग है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे तो आपको बताओ यहाँ पे एक डिजिट दे रखा था और एक अक्षर दे रखा था, उसमें जोड़ने के बाद में यहाँ पे संख्या दे रखी। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये अलग टाइप का दे रखा है, यहाँ पे अलग दे रखा है। तो ये क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑप्शन टाइप में मिलेगा, ये ऑप्शन से होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा किस तरीके से, बेसिक के हिसाब से दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसको नहीं करेंगे तो इस पे देखो ये वाला सही, बताओ a में 3 जोड़ूंगा तो बताओ कोई संख्या अच्छा मिल रही है, यहाँ पे सही है। तो इधर से देख रहा हूं मैं इसके लिए चरण फर्स्ट लिया मैंने। चरण में लिखा b और 7 को जोड़ने पर, मैं कह रहा हूं b और 7 को जोड़ने पर अगर हासिल 0 बचती है, मैंने बताओ b और 7 को जोड़ने पर, मान लो b की जगह मैंने 3 ले लिया, मान लो b की जगह मैंने 3 ले लिया और 7 को जोड़ने पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको जोड़ने पर 10 आ रहा है, यहाँ पे 10। अब बताओ यहाँ पे हासिल 0, तो अगर हासिल 0 है तो a की वैल्यू बताओ कितना लेंगे 3 लेंगे। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू आपको कितना लेनी पड़ेगी 3 लेनी पड़ेगी। अगर मान लो कंडीशन करा, अगर हासिल 1 बचे, जैसे जोड़ने के बाद मान लो 11 बच गया, 11 बचने के बाद में 1 यहाँ लिखेंगे और कैरी 1 बचेगा। अगर यहाँ पे हासिल 1 बचती है तो आप कह देंगे बताओ a की वैल्यू कितनी लेंगे 2। इस कंडीशन में आपको a की वैल्यू कितना लेनी पड़ेगी 2। तो आपको इसमें कंडीशन दे रखी है, अगर यहाँ पे हासिल 0 बचती है, 0 तब बचेगी तब बताओ, आपको पता है 2 को गुणा करेंगे, 0 0 आएगा तभी तो हासिल 0 बचेगी, ऐसा तो बचेगा नहीं, बस 0 लिख दिया तो यहाँ पे 0। अब मान लो 0 में कोई सी भी संख्या जोड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं 0 आएगा, 0 में 2 और 1 3 जोड़ोगे तो बताओ 3 आएगा, ऐसा तो है नहीं 0 आएगा यहाँ पे।
इस तरीके से आएगा नहीं। तो आपको इसमें कंडीशन दे रखी है, इसमें किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है। तो दो कंडीशन है इसमें। देखो आपको यहाँ देखो अगर हासिल 1 है तो a की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू 2 निकलती है, यहाँ पे 1 तो a की वैल्यू 3 निकलती है और a की वैल्यू कितनी निकलती है, 2 निकलती है। तो 2 तो आपको मान लो इसमें रखते देखते हैं, मान लो इसमें आप रख के देखेंगे तो यहाँ पे देखो इसमें करते हैं, यहाँ पे मैंने a लिख लिया और b की जगह मान लो मैंने यहाँ पे लिखा b आपको यहाँ पे b है, b इस तरीके से निकाल a की वैल्यू रख के देते। बताओ यहाँ पे a की वैल्यू इस वाले करेंगे तो a की जगह मैं 3 रखता हूँ, मान लो मैंने 3 रख दिया और यहाँ पे नीचे कितना है 3, तो बताओ 3 को 3 से जोड़ने में तो बताओ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये भी सही है। अब मान लो a की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, बताओ यहाँ पे a की वैल्यू 2 रखेंगे और नीचे कितना जो 3 और 2 जोड़ने पर बताओ 5 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपको बताओ a की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी होगी, 1 3 होगी। तो बताओ a की वैल्यू आपको कितना मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। डिपेंड करता है, मान लो यहाँ पे बड़ी डिजिट आ जाती, मान लो यहाँ पे 5 आ जाती है 7 आ जाती, तो आपको कैरी लेना पड़ता। तो कैरी में आपको यहाँ पे देखो हासिल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू तो 3 मानना पड़ेगा। और दूसरे चरण में देखो b प्लस 7 जोड़ेंगे, b प्लस 7 जोड़ेंगे तो बराबर में a की वैल्यू आपने निकाली। बताओ यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो बताओ यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 6 देखो 3 और यहाँ पे 12 दे रखिए, यहाँ पे 2 था, इसको 2 मानेंगे, एक जाएगा नहीं माइनस का आएगा, तो इसको कितना मानेंगे, 12 मानेंगे। अब 12 मानेंगे तो बताओ b में से यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो b की वैल्यू कितनी मानेंगे, 5 आएगी। तो बताओ आपको b की वैल्यू, a की वैल्यू तो आपको कितना मानेगा 3, b की वैल्यू कितना मानेगा 5, 3 और 7। अब रख दो, बताओ 7 और 5 कितना हो जाएंगे 12, 1 हासिल 3 और 3 6 1 बताओ कितना 7। अब बताओ इस तरीके से, अब कैरी बताओ कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा तो बताओ a की वैल्यू इस टाइम पे कौन से मानेंगे, 2। तो आपको बताओ ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में a की वैल्यू 1 मानेंगे, अगर यहाँ पे कैरी 1 बचता है तो a की वैल्यू बताओ 2 मानेंगे, अगर 0 बचता है तो a की वैल्यू कितनी मानेंगे, 3 मानेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो क्वेश्चन मिल रहे थे उसमें तो इस टाइप से इधर की तरफ से एडिशन कर रहे थे, और इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से। तो आपको ये तो कंसीडर करना पड़ेगा, इस तरीके से वाला आप आराम से कर सकते हो। इसका मान लो अब देखो इसमें आपको a की और b की वैल्यू तो पूछ रहा था, तो आपको यहाँ पे तो a की वैल्यू 3 रख लेना और b की वैल्यू कितनी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो पहला है, इसके का तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी गुणा करने वाला है। पहले आपको इससे पहले क्वेश्चन किया था, आपने एडिशन करने वाले थे, आप करना गुणा करना। तो गुणा करना है तो पहले आपको चरण में लिखना पड़ेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, इसकी जगह कोई संख्या आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ संख्या जो भी लिखना है, और गुणा यहाँ पे करने के बाद में ये वाले आएंगे। अब आपको यहाँ पे इनकी संख्या जो भी आएगा वो लिखना है। तो पहले यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, गुणा करके बात करा, बताओ a को a से गुणा करूंगा तो a आ रहा है, तो मैं इसके लिए चरण फर्स्ट लिख रहा हूँ, चरण फर्स्ट लिखूंगा। तो बताओ आपको a को a से गुणा करूंगा तो बताओ आपको पता है a आ रहा है। देखो यहाँ पे a को a से गुणा करूंगा तो वापस a आ रहा है, यहाँ तक सही है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कौन कौन सी संख्या ले ताकि गुणा करने पर वही संख्या मिले। तो मैंने मान लो 0 ले लिया, 0 को 0 से गुणा करूंगा तभी भी 0 आ रहा है, 1 को 1 से गुणा करूंगा तभी भी 1 आ रहा है। हम मान लो 2 लेंगे तो 2 तो आएगा नहीं, 2 भी आएगा नहीं। मान लो मैंने 5 ले लिया, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25 आएंगे, 25 में इकाई करके देखते हैं, बताओ तीनों मान समान है। ऐसे कैसे, बताओ 6 लेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो बताओ 36 आएंगे, इकाई करके देखो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो मतलब तीनों मान समान है। तो बताओ आपको मानना पड़ेगा भाई एक की वैल्यू कौन सी ले। तो अब आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे a की वैल्यू, पहले आपको यहाँ पे a की वैल्यू जगह 0 रख के देखते हैं। बताओ यहाँ पे मैंने a की जगह 0 रख लिया, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, यहाँ तक तो सही है, मतलब तीनों जगह पे समान है। तो अब आपको क्रॉस गुणा करना होता है इसमें गुणा। तो बताओ 0 को 1 से गुणा करूंगा तो 0 को 1 से गुणा करूंगा 0, जबकि यहाँ पे 9 आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे ये तो रखेंगे नहीं। इसके बाद बताओ कौन से रखेंगे, 1 रख के देखो, बताओ 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 लिया तो 1 को फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 आ रहा जबकि यहाँ पे 9 आ रहा, तो बताओ यहाँ पे 1 भी नहीं लेंगे। इसके बाद कौन से लेंगे, 5 वाले देखें, 5 वाली चेक करने के लिए बताओ यहाँ पे भी 5 और 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25, कैरी बचा 2। अब 5 को 1 से गुणा करूंगा, 5 और 2 कितने हो रहे हैं 7, जबकि यहाँ पे कितने आ रहे हैं 9, अभी भी नहीं आ रहे। आपको लास्ट में ये नहीं आ रहा तो आप बताओ कितने लेंगे, 6 लेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 ले रहा हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा इसकी जगह। अब मैंने मान लो यहाँ पे भी 6 ले लिया और यहाँ पे भी 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 36 आएगा। और अब बताओ कैरी कितना बचा, 3 बचा। अब 6 को 1 से गुणा करूंगा तो 6 एकम 6 आएंगे, और 6 और 3 कितने होते हैं 9। अब जाके ये पे सही आया। तो बताओ यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे कह सकते हो, बताओ a की वैल्यू तो आपको कितनी माननी पड़ेगी,
6, मतलब 6 रखने पर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। और बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी, a की तो वैल्यू पूछ रहा, तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इस तरीके से गुणा वाले में क्वेश्चन था। तीसरा और चौथा क्वेश्चन में इस तरीके से आपको अक्षरों के मान इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और छठा है। देखो इस वाले क्वेश्चन है जैसे आपने पहले किया था गुणा करने वाले, बताओ यहाँ पे गुणा का साइन है, दोनों में गुणा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा किया था वो भी गुणा वाला है, जैसे वो किया था वैसा वैसा ही। तो बताओ आपको ये चीज तो देखिए अक्षरों को मान ज्ञात करना। तो बताओ आपको बताओ, एक तो a b की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालनी है और किसकी निकालनी है c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पहले इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी जगह पे मैं कुछ वैल्यू आएगी, इन दोनों की निकालनी है। गुणा का साइन है और 3 आपको दे रखा है। इसके नीचे बताओ यहाँ पे भी कुछ वैल्यू, तीनों जगह इस वैल्यू आएगी। इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट में बना दिया। अब आपको इनकी जगह वैल्यू रखनी है और सॉल्व करके देखेंगे किस। अब मैं इसके लिए मान लो चरण फर्स्ट ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चरण फर्स्ट लिखा। तो गुणा की बात करें, पहले जोड़ तो एडिशन तो करेंगे, गुणा करेंगे। तो बताओ यहाँ पे पहले है आपको किससे गुणा करना है, बताओ 3 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। 3 को यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 को b से गुणा करना, या कह सकते हो आपको 3 को b से गुणा करना है। तो बताओ गुणा करने पर कितना आ रहा है, b आ रहा है, ये आ रहा है। मान लो 3 को b से या b को 3 से गुणा करें, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको गुणा करना है, तो बताओ यहाँ पे भी b है और इस जगह पे भी b है। अब b की वैल्यू आपको ऐसी संख्या ले ताकि गुणा करने पर दोनों जगह पे सेम हो। मान लो मैंने ले लिया 3 की गुणा 0 से गुणा कर लिया, मान लो मैंने 0 से गुणा करूंगा, 3 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पे भी सेम है, इस दोनों जगह सेम है, ये भी सही है, सेटिस्फाई। अब मान लो इसकी जगह मैंने 1 ले लिया, 3 की जगह यहाँ पे 1 लिख लिया और 3 को 1 से गुणा करूंगा 3। अब ये दोनों जगह पर अलग अलग आ गई, तो ये तो ले नहीं सकते, तो इसको नहीं लेंगे। तो बताओ यहाँ पे 0 भी नहीं आएगी, 2 भी नहीं आएगी, केवल 5 आएगी। तो मैंने 3 को मान लो मैंने 5 से गुणा करूंगा, 3 को 5 से गुणा करूंगा तो आपको पता है 15 आता है। 15 में इकाई अंक देखते हैं, बताओ यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 5 है, ये सही है। अब इसके अलावा 6 रखेंगे तभी भी नहीं आएगा, 6 रख के देखते हैं। मान लो मैंने 3 को 6 से गुणा करूंगा तो 36 आता है, बताओ कितना आता है 36। 3 को 6 से गुणा करूंगा तो बताओ यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी सही, ये भी सही हो सकता है। बताओ इसको करेंगे 6 3 18, इस तरीके से करेंगे। मान लो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, तो यहाँ पे अलग अलग है, इस तरीके से नहीं कर सकते। 7 रखेंगे तभी भी नहीं आएगा। तो बताओ ये दो संख्या इनको रखने के बाद में इनके बराबर आती है। अब आपको देखो ये आपने जो वैल्यू आई है, बताओ एक बार तो 0 रखा, एक बार कितना रखा 5 रखा, ये दोनों जगह इस जगह पे सेम है। अब आपको यहाँ पे रख के देखना, पहले मैं मान लो 0 रखता हूँ, इसकी जगह मान लो मैं यहाँ पे एक b की जगह, देखो यहाँ पे b की जगह आपको कितना रखना, पहले 0, तो मैं लिख देता हूँ b की जगह तो आपको 0 रखना, यहाँ से b की जगह 0 रखना और यहाँ पे a की जगह ये जो a दे रखा है इसकी जगह कितना रखना है 5, तो a की जगह मैं कितना रख रहा हूँ 5 रख रहा हूँ। अब देखो मान लो b की जगह में 0, b इस जगह पे है तो मैंने यहाँ पे भी 0 रखा और यहाँ पे भी 0, बताओ 0 रखूंगा तो 3 को 0 से गुणा करूंगा तो बताओ 0, सही है, मतलब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों मान समान है, आता तो सही है। इसके बाद में देखो a की वैल्यू कितनी रखनी, बताओ a की वैल्यू मैं कितनी निकाली थी 5 निकाली थी, ये 5 है। बताओ 5 को 3 से गुणा करूंगा, 5 को 3 से गुणा करूंगा तो 15 आता है। अब 15 आने के बाद में यहाँ तो 5 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू और a दोनों मान समान है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो मतलब सही है, यहाँ पे सेटिस्फाई है। और बताओ यहाँ पे 1, तो बताओ यहाँ पे a की वैल्यू तो आपने निकाली 5 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी और c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बताओ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस तरीके से आपको मान निकालना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इस तरीके से। ऐसा कैसे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरीके से जैसा ये किया था ऐसा कैसा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देखो आपको इसमें देखो आपको चरण पहला लिखना, बताओ इसमें चरण पहला लेंगे तो आपको गुणा करना, b को करना 5 से, या 5 गुना में b लिख रहा हूं और गुणा करने पर वापस कितना आ रहा है b आ रहा है। अब बताओ जैसा पहला किया था, बताओ ऐसी संख्या लेंगे ताकि गुणा करने पर वापस ये इस जगह पे दोनों मान समान आने चाहिए। तो मैंने 5 को फिर 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, तो बताओ यहाँ पे भी समान है, इन दोनों समान है। फिर आपको पता है 5 संख्या लेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो आपको पता है 25 आएंगे, फिर भी देखो यहाँ पे सेम आ रहा। फिर दोनों संख्या ये है, तो बताओ यहाँ से b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, तो मैंने b की वैल्यू यहाँ से 0 रखूंगा और a की वैल्यू कितना रखूंगा 5, तो a की वैल्यू मैंने कितनी रखेंगे 5 रख ली। अब आपको ये की रखी, तो इसमें आपको जमा के रखना, इसमें रखेंगे तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भी कुछ संख्या लिखेंगे, यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे गुणा करेंगे और 5 और इनकी जगह तीनों की जगह आएगा मान, ये लिख लिया मैंने।
अब आपको मान रखे थे, बताओ यहाँ पे b की जगह कितना रखे, पहले तो 0, तो मैंने बताओ b की जगह यहाँ पे मैंने 0 रख लिया। अब बताओ 5 को 0 से गुणा करूंगा तो 0, मतलब ये भी सही है, यहाँ पे तो सही है। अब आपको क्या करना है, a की जगह कितना रखना है 5, मैंने यहाँ पे a है, इसकी जगह मैंने 5 रख लिया। अब आपको जो भी मान आए यहाँ पे गुणा करने पर समान आना चाहिए, तो बताओ 5 को 5 से गुणा करवाओ तो बताओ कितना आएगा, 25 आएंगे, और कैरी 2 बचा है तो यहाँ पे ऐसे, तो बताओ इन दोनों के मान अभी भी समान सेम है। बताओ यहाँ पे किसकी आ गया, c की वैल्यू, तो बताओ c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, तो बताओ a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c की वैल्यू आपकी बार कितनी आएगी 2 आ जाएगी। इस तरीके से आपको a b और c के इस तरीके से मान निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 16.1 से लेके 6 तक क्वेश्चन था, इस तरीके से आप